मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिटी थाना क्षेत्र में दो बच्चों की मां 28 वर्षीय पूजा जोशी को पड़ोस में रहने वाली युवती 23 वर्षीय पूजा परिहार से प्यार हो गया और दोनों घर से भाग गए। इसका खुलासा तब हुआ जब दोनों के परिजन अलग अलग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें लोकेशन के आधार पर जयपुर से पकड़ा और थाने लाई। दोनों को काफ़ी समझाया गया, तब जाकर वो अपने अपने घर लौटीं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर विवादित पोस्ट किया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, बंगाली लोग ममता बनर्जी के लिए अच्छा पति क्यों नहीं ढूंढ लेते। पोस्ट वायरल होने पर टीएमसी लीडर कुणाल घोष ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर काटजू माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बंगाल में कदम रखते ही उन्हें थप्पड़ मारेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि पीड़िता ने खुद ही परेशानी को दावत दी थी। घटना को लेकर दोनों ओर की दलीलों और डॉक्टर की रिपोर्ट से लगता है कि आरोपी को बेल मिलनी चाहिए। कोर्ट में पीड़िता ने कहा था कि जब वह नशे में थी तब आरोपी ने उसका रेप किया, जबकि आरोपी का कहना था कि युवती सहमति से उसके साथ गई थी और सहमति से ही सेक्स हुआ था, ये रेप नहीं था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में देश का निर्यात 820 अरब डॉलर दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2024 की 778 अरब डॉलर की तुलना में इसमें 6% की वृद्धि हुई है। इस दौरान माल निर्यात 395.63 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 354.90 अरब डॉलर दर्ज हुआ। लाल सागर में संकट और रूस यूक्रेन संघर्ष के खाड़ी तक फैलने के कारण कुछ देशों में मंदी के बावजूद भारत ने अपनी उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है। यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर जारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस का साथ मिला है। पीसीसी चीफ अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार का पूरा ध्यान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के बजाय विभाग को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने और निजीकरण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि निजीकरण से बिजली की दरें महंगी हो जाएंगी, इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर हसन राणा भारत आ गया है। एनआईए की टीम विशेष विमान से उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करा कर लाई है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हसन राणा पर 26/11 मुख्य आरोपी रिचर्ड कोलमैन हेडली को मदद करने और हमले की प्लानिंग करने का आरोप है। वह 2009 से अमेरिकी जेल में बंद था। तहव्वुर हसन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। पाक सेना में डॉक्टर रहा राणा बाद में एक इमिग्रेशन फर्म चलाने लगा। राणा पर आरोप है कि उसने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हेडली को अपनी इमिग्रेशन फर्म के कर्मचारी के रूप में भारत का बिजनेस वीज़ा दिलाया और मुंबई के अलावा पुष्कर, दिल्ली, जयपुर सहित कई शहरों की रेकी की और वीडियो रिकॉर्डिंग करने में मदद की। 26/11 हमले में भी राणा ने आतंकियों की मदद की थी। आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन आ गया है। पाकिस्तान राणा से पल्ला झाड़ने लगा है। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, राणा ने बीते 2 दशक से अपने दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए। वह स्पष्ट रूप से कनाडाई नागरिक नहीं है। पाकिस्तान के इस बयान के पीछे ये वजह मानी जा रही है कि राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। ऐसे में वह हमले में पाक की भूमिका की जानकारी भी दे सकता है। अलीगढ़ में बेटी की शादी से पहले 38 साल की सास अपने होने वाले 25 साल के दामाद के साथ फरार हो गई। अब बेटी की तबीयत खराब हो गई है। 16 अप्रैल को उसकी शादी होनी थी। लड़की की मां शादी के लिए घर में रखे 5 लाख के जेवरात और 3.5 लाख कैश लेकर चली गई है। जब बेटी से मां के बारे में पूछा गया तो वह गुस्से में बोली, दोनों कहीं भी जाकर मरें, अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के जारौल में एक सभा में पीएम मोदी की खूब तारीफ की। कंगना ने कहा, चांद पर दाग है लेकिन पीएम मोदी पर नहीं। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा
सनातन राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम का पालन करती है, जिसका हम लंबे समय से पालन करते आ रहे हैं। कंगना ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा, 2014 से पहले बहुत सारे घोटाले हुआ करते थे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला और चारा घोटाला।